हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 बहादुर बित्तो, जो कि कक्षा 3 की रिमझिम की किताब है हिंदी की, उसमें से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। क्या नाम था? बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किससे पूछा? किसान से। किसान बित्तो को बता रहा था कि एक शेर आया, उसने मुझे कहा कि किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे। तो बित्तो ने उससे पूछा कि तूने क्या कहा? अब देखो, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी, मतलब एक उपाय उसको सूझा बित्तो को। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ये देखो, ये रही बित्तो, ये घोड़े पर सवार होकर के पहुंची है कहाँ? शेर के पास। ये रहा शेर। ठीक, अब देखो, बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। ये देखो, पगड़ मतलब ये जो पगड़ी बांधते हैं ना सिर पे, ये, और हाथ में दरांती। देखो, ये रही दरांती, दिख रही है आपको? ये रही, इससे फसल वगैरह काटते हैं दरांती से, वो है ये। ठीक है, लेकर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुए खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। मतलब भाग खड़ा हुआ, भाग गया वहाँ से बहुत जल्दी। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। मतलब बित्तो ने क्या कहा? बित्तो यहाँ पर ये कहना चाहती है कि हमें मुसीबत के समय अपने दिमाग से सोच समझकर हिम्मत से काम लेना चाहिए। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह। कौन देख रहा था झाड़ियों में छिपकर तमाशा? भेड़िया देख रहा था। कब? जब बित्तो शेर को डरा रही थी। तो भेड़िया ने क्या बोला शेर को? भोले बादशाह, मतलब शेर बहुत भोला भाला है। वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। मतलब उसने भेड़िए से इसलिए कहा मेरी पूंछ से पूंछ बांध लो, क्योंकि शेर बहुत घबरा गया था और भेड़िया बहुत बहादुर उसको समझ आ रहा था। ऐसा लग रहा था भेड़िया बहुत बहादुर और समझदार है। तो शेर ने कहा कि भाई तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, जिससे कि अगर कोई बात होगी तो तुम मुझे बचा लोगे। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा।
भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। मतलब बिट्टू ने फिर समझदारी से काम लिया। यहाँ देखो, ये देखो चित्र, यहाँ पर ये पूंछ बांध कर लाया ना भेड़िया, है ना, और शेर ने, और ये रही बिट्टू जो कि कह रही है भेड़िए से कि तू तो एक ही शेर लाया है और तू कह रहा था कि 4 शेर लाएगा। शेर के होशो हवास उड़ गई। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी, क्योंकि जो भेड़िए की पूंछ शेर के साथ बंध रही थी और शेर भागने लगा तो भेड़िया जो था वो चिल्लाने लगा। तेजी से भागता चला गया। कौन? शेर। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ये देखो। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी। अब अगले पार्ट में करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अब आप इस कहानी को पढ़ें और समझें। और यहाँ पर अब मैं इसके कुछ शब्दार्थ दे देती हूँ, तो आप वो नोट कर लेना अपने आप वीडियो के लास्ट में। तो चलिए अब आप ये शब्दार्थ कर लेंगे।